सलमान ने अपने दोस्तों से पैसे भी उधार ले रखे थे। वह भी अपने पैसों का मुतालबा कर रहे थे। सलमान की नौकरी ना होने की वजह से वह पैसे अदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हालात इतने बुरे थे कि जो बताने लायक भी नहीं थे। जो लोन उन्होंने ऑफिस से लिया था वह ऑफिस वालों ने तनख्वाह की शक्ल में काट लिया था। मैंने सलमान से एक दिन कहा कि घर में जो भी रकम थी मुकम्मल तौर पर अब खत्म हो चुकी है। सलमान ने मुझे देखा और कहा, कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं से बंदोबस्त हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। मैंने कहा, सलमान, मुझे नहीं लगता कोई भी आपको पैसे उधार देगा। सबके हालात आजकल हमारे ही जैसे हैं। लॉकडाउन की वजह से सभी परेशान हैं। मेरी बात को सलमान समझ गए थे। कभी कभी परेशानी की वजह से सलमान और मेरी तल्ख कलामी भी हो जाती थी और कभी कभी तो बहस भी हो जाती थी, इतनी ज्यादा कि सलमान घर छोड़कर थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर चले जाया करते थे। मैं भी करती तो क्या करती, साथ में 2 बच्चियों का साथ था और घर में 2 बूढ़े माँ बाप भी थे। एक दिन मैं और सलमान पैसों की बात कर रहे थे कि मैं गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई और सहन में नीचे आ गई। मुश्ताक चचा को मैंने अपने सामने खड़े पाया। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, ऐमन बेटी, क्या हुआ, कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने कहा, चचा, ऐसी कोई बात नहीं। वह मुझे देखकर बोले, तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो तो मेरे घर आ जाना बेटा, मुझे अपना ही समझना और जो चीज का मुतालबा करना हो कर लेना, मैं तुम्हें खाली नहीं जाने दूंगा, इतना मेरा वादा है। ये कहकर वह वापस अपने घर चले गए। मैं ऊपर कमरे में आई तो दूध ना होने की वजह से तानिया और हानिया रो रही थी। शादी को 3 साल का अरसा गुजरने वाला था। सलमान की नौकरी ना होने की वजह से हालात फाकों तक पहुंच गए थे। अब खाने को कुछ भी नहीं था, बच्चे भूखे रो रहे थे। मुझे भी खुराक सही से नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से बच्चों को दूध नहीं पिला सकती थी। डॉक्टर्स ने सख्ती से कहा, ऐमन, अपनी खुराक पर तवज्जो दो, वरना तुम्हारे बच्चों की सेहत पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा, जिसे तुम सोच भी नहीं सकती। अब मैं करती तो क्या करती, कैसे उस डॉक्टर को बताती कि खुराक तो बहुत दूर की बात है, अभी तो अगर हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर की सख्ती के बाद मैंने सलमान पर जोर डालना शुरू किया। उन्होंने मुझे साफ तौर पर बता दिया था कि तुम्हारे जिस्म में खून की भी कमी है। अच्छी खुराक कहाँ से लाती, घर में टके की आमदनी भी नहीं थी। मैंने अब्बा से पैसों की बात की। अब्बा भी स्कूल से रिटायर हो चुके थे। अम्मी जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी वह भी लॉकडाउन की वजह से पढ़ने नहीं आ रहे थे। अब्बा के हालात भी हमारे जैसे होते जा रहे थे। मैं उनको मजबूर नहीं कर सकती थी। जब कमरे में आई तो बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। सलमान ने कहा, मैं जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं से कुछ लेकर आऊंगा। यूं मैंने सलमान के जाने के बाद फीडर में बच्चों को पानी में चीनी मिलाकर पिला दी और वह चुप हो गई। रात को सलमान खाली हाथ घर आए। नाकामी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। साफ दिख रहा था कि वो कुछ लेकर नहीं आ पाए, इसलिए ऐसा मुंह लटका के आए हैं। उन्होंने कहा, मैंने बहुत कोशिश की मगर किसी ने मेरी मदद ना की। मैं चुप हो गई। अगले दिन अभी सुबह हुई ही थी कि बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। सलमान ने दोनों कानों में उंगलियां ठूंस ली और मुझसे कहने लगे, खुदा के लिए इन्हें चुप कराओ वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने कहा, आप बच्चियों के पास बैठे रहो, खुद से मैं कोशिश करके आती हूँ। मैंने फौरन मुश्ताक चचा के घर जाना सही समझा। उनका घर हमारे मोहल्ले में ही था। दोपहर होने को आ रही थी। पसीने में शराबोर थी मैं। कुछ देर बाद चचा ने दरवाजा खोल दिया। मुझे देखकर हैरान रह गए। मैंने कहा, चचा, मैं किसी काम के सिलसिले में आपके पास आई हूँ। उन्होंने खुशामदीद कहा, जरूर जरूर। वह मुझे अपने साथ कमरे में ले गए और पूछने लगे, कैसे आना पड़ा बेटी, ऐमन खैरियत तो है ना? मैंने कहा, चचा, खैरियत है, बस आपसे काम आन पड़ा है। आपने कहा था ना, जो कोई जरूरत हो मेरे पास आ जाना। चचा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, इसलिए आपके पास आई हूँ। चचा ने कहा, कोई बात नहीं, पहले तुम पानी पियो, फिर आराम से बात करते हैं। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मिल जाएंगे, फिक्र मत करना, मैं हूं ना। और मुझे एक बात बताओ, मैंने सुना है कि सलमान अब नौकरी पे नहीं जाता, क्या हुआ है उसे आखिर? कोई बता रहा था कि उसको नौकरी से फारिग कर दिया गया है। मैंने कहा, चचा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो मालूम है इस वबा की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा है, इसलिए सलमान ऑफिस में नहीं जा रहे। चचा मशकूक अंदाज में मुझे देखे जा रहे थे। मुझसे पूछने लगे, कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा, कुछ ज्यादा नहीं, बस 20,000 चाहिए। चचा कुछ देर के लिए कमरे से बाहर चले गए। चंद लम्हों बाद वापस आए तो उनके हाथ में पैसे थे। मुझे बेड पर बैठने का इशारा किया और कहने लगे, गिन लो, कहीं ज्यादा तो नहीं। मैं पैसे गिनने लगी। इतने में चचा ने अपने कमरे की कुंडी अंदर से लगा दी। मेरे हाथ पैसे गिनते गिनते रुक गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था
कि दरवाजे को कुंडी क्यों लगवाई गई है। मैंने पैसे गिने तो पूरे 20,000 थे। मैं खुश हो गई कि मेरा काम हो गया। मैंने कहा कि चचा पैसे तो पूरे हैं, अब इजाज़त दो, बच्चियां भूखी की वजह से बहुत ज़्यादा रो रही हैं, मैंने उन्हें अकेला छोड़ के आई हूँ। चचा मुश्ताक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने करीब कर लिया और बोले, ऐमन हर चीज़ की कीमत होती है, तुम्हें मैंने जो पैसे दिए हैं वह तुमसे वापस नहीं लूँगा। मैंने कहा चचा मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी, आपको पैसे लौटा दूँगी। चचा मुश्ताक की आंखों में अजीब चमक उठी। साथ ही उन्होंने मुझे बेड पर लिटा दिया, अपने मजबूत हाथों से मेरे हाथों को पकड़ लिया और मेरे साथ वह कुछ करने लगे जो नाकाबिले यकीन था। मेरी इज्जत को लूटने लगे। मैंने 20,000 की कीमत चुका दी थी। 1 घंटे के बाद मैं अपने घर में मौजूद थी, मगर इन पैसों की बहुत भारी कीमत देकर आई थी। मैंने सलमान के हाथ में पैसे दिए और कहा कि जाओ बच्चियों का दूध और घर की बाकी चीजें लेकर आओ। सलमान फौरी तौर पर बाहर चले गए। मैं वॉशरूम में आकर आईने के सामने रो रही थी। वजह उसकी ये थी कि मैं पाक दामन नहीं थी। चचा मुश्ताक ने अपने सारे पैसों की कीमत वसूल कर ली थी। मैं रोती जा रही थी और दिल ये चाह रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं, मर जाऊं। मगर जब कमरे में आई तो दोनों बच्चियां अपने नन्हे मुन्ने हाथों से खेल रही थी। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मैंने अपने हाथ उनके सर पर रख दिए और प्यार करने लगी। बच्चों, तुम्हारे लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत अदा की है, मुझे माफ कर देना। मैं क्या करती। दुनिया में ऐसे लोगों को अल्लाह इबरत का निशान बनाएगा जो किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हैं। जैसा मुश्ताक चचा ने मेरे साथ किया है वैसा किसी के साथ ना हो, क्योंकि हर इंसान मेरे इतना हिम्मत वाला और मेरे इतना मजबूर नहीं होता कि अपने इज्जत लुटने के बाद भी वो चैन से जी सके। और मैं करती भी क्या। आदमी निकम्मा बैठा था, घर में कोई खाने की अश्किया नहीं थी, बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। आखिर करती तो मैं क्या करती। अगर ऐसा ना करती तो क्या करती, किसी से मदद ना मांगती तो क्या करती। बहरहाल मेरे दिल से मुश्ताक चचा के लिए बद्दुआ निकल रही थी। न जाने और कितनी ऐमन होंगी जो इनकी हवस का निशाना बनी होंगी। 2 घंटे के बाद सलमान भागते हुए कमरे में दाखिल हुए। मेरे पूछने पर सलमान ने कहा, ऐमन गजब हो गया, मुश्ताक चचा का एक्सीडेंट हो गया है, एक कार ने उन्हें टक्कर मारी और वह मौके पर ही मर गए हैं। मैंने फौरन आसमान की तरफ देखा और दिल से बात निकली, वाह मेरे मालिक, तू बेहतर इंसाफ करने वाला है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बद्दुआ का असर इतनी जल्दी पड़ेगा, लेकिन मुश्ताक चचा थे भी इसी लायक। उन्होंने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, मेरे रोते हुए बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाया, मेरे बेरोजगार आदमी की मजबूर औरत का फायदा उठाया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं उन्हें चचा कहती थी और वो मुझे बेटा कहते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस रिश्ते को भी शर्मसार किया और खुदा का खौफ दिल में ना रखते हुए मेरे साथ वो किया जो मैंने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि मेरी इज्जत के साथ कोई ऐसा करेगा। लेकिन अल्लाह ने उन्हें ऐसी सजा दी जो सबके लिए इबरत का निशान है। इस कहानी को लोगों तक पहुंचाने का यही मकसद है, कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाएं और हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे आएं, बेलालच बेलोच मदद करने के लिए।